हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा बेटा मैंने कल आपको बताया था कि अब MWF में आपकी 2 वीडियोस आएंगी, तो ये आपकी मॉर्निंग वीडियो है आज की। देखो, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म होने के बाद हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम अपना जो टॉपिक है वो पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। किसी पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी, मतलब किसी पार्टनर ने कोई पैसे निकाल लिए, तो उस पैसे निकालने के बदले उस पार्टनर को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। मतलब उसे एक इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कि भाई जो पैसे वो फर्म से लेकर गया है उसके बदले उसके ऊपर उसे एक इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है ना। यानी उसे एक इंटरेस्ट देना पड़ रहा है जो उसने पैसे निकाले हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कैसे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का एक फॉर्मूला होगा, जिस फॉर्मूले का नाम है या जिसका फॉर्मूला है ड्राइंग, जो हमारी ड्राइंग है, इनटू रेट अपॉन 100। जितने परसेंट का रेट है, यानी इंटरेस्ट जितने परसेंट से है वो होगा रेट अपॉन 100, इनटू में आएगा आपका एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड अपॉन में 12, एवरेज पीरियड अपॉन में 12। तो ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ठीक है, उसके बाद आगे सुनो। ड्राइंग जो होती है वो 3 तरीके से हो सकती है। मतलब जो ड्राइंग है, जो पैसे निकाले जा सकते हैं वो 3 मेथड से निकाले जा सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो है पैसे निकालने का, फिर दूसरा और फिर तीसरा। सबसे पहला जो मेथड है पैसे निकालने का वो होता है आपका मंथली बेसिस पे। मंथली बेसिस मतलब क्या, साल के अंदर 12 महीने हैं तो 12 बार पैसे निकाले गए हैं, वो होता है आपका मंथली बेसिस पर। दूसरा बेसिस आपका आएगा क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस में क्या है, साल में 4 बार पैसे आप निकालोगे। क्वार्टरली में क्या है, 4 बार। कैसे, क्वार्टर जो होते हैं वो साल में 4 होते हैं, तो क्वार्टरली बेसिस पे 4 मंथ्स हो गए। फिर आता है ड्यूरिंग 6 मंथ्स। ड्यूरिंग 6 मंथ मतलब वो साल में पैसे एक ही बार लेके गया है, लेकिन वो 6 महीने के पैसे एक बार ले गया है, तो 6 महीने लिए जाएंगे। ठीक है, तो मंथली, क्वार्टरली और ड्यूरिंग 6 मंथ जो है वो 3 होते हैं। क्लियर है बात। यानी ड्यूरिंग 6 मंथ जो है वो आपके ये 3 होंगे, मंथली, क्वार्टरली और ड्यूरिंग 6 मंथ 3 होंगे आपके। अब आपको ध्यान रखना है कि ड्राइंग, अगर आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में वो ड्राइंग मंथली है तो मल्टीप्लाई होगी 12 से। अगर वो ड्राइंग कह रहा है क्वार्टरली है तो मल्टीप्लाई होगी 4 से। अगर वो कह रहा है ड्यूरिंग 6 मंथ है तो मल्टीप्लाई होगी 6 से। क्लियर है बात। उसके बाद आगे सुनो। अब इसमें भी आपकी 3 है। या तो वो मंथली में भी पैसे बिगिनिंग में निकालेगा, बिगिनिंग मतलब क्या, शुरुआत में निकालेगा, या वो मिड में निकालेगा। मिड मतलब 15 तारीख को, बिगिनिंग मतलब 1 तारीख को, और एंड मतलब 31 तारीख को या 30 तारीख को या 29 को, जब भी मंथ एंड होगा। तो मंथली में भी बिगिनिंग है, मिड है और एंड है। क्वार्टरली में भी, क्वार्टरली में भी 3 होते हैं। बिगिनिंग होगा 1 तारीख को हर क्वार्टर की, मिड होगा 15 तारीख को हर क्वार्टर की, और एंड होगा कि 31 तारीख को हर क्वार्टर की। क्वार्टरली में भी आपके 3 होते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग 6 मंथ, ड्यूरिंग 6 मंथ में बिगिनिंग होगा, मिड होगा और आपका एंड होगा। इन तीनों में भी ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मंथली होगा, क्वार्टरली होगा और ड्यूरिंग 6 मंथ होगा। और ड्राइंग आपकी, मतलब ड्राइंग के आपके तीनों मंथ्स, मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइड करके उनमें भी फर्दर 3 कैटेगरी हैं। अब होगा क्या, ड्राइंग का तो हमने समझ लिया कि जो ड्राइंग अगर वो मंथली होगी तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्वार्टरली होगी तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, ड्यूरिंग 6 मंथ होगी तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब आपको एक बात ध्यान देनी है कि मंथली में भी, मंथली में अब जो बिगिनिंग है, मिड है, एंड है, क्वार्टरली में बिगिनिंग है, मिड है, एंड है, ड्यूरिंग 6 मंथ में बिगिनिंग है, मिड है, एंड है। इनके रूल होंगे। रूल क्या, देखो रेट तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, लेकिन एवरेज पीरियड हमें क्वेश्चन में नहीं बताएगा, एवरेज पीरियड हमें नहीं देगा। तो याद रखना, मंथली में बिगिनिंग में लगता है एवरेज पीरियड 6.5। जब मंथ होगा तो हाफ हाफ कम करो, 6.0, 5.5, 5.5। क्लियर।
क्वार्टरली में भी 7.5, क्वार्टरली में 1.5 कम करना है आपको आगे चल के, फिर 6 और 4.5। क्लियर है? और जो ड्यूरिंग 6 मंथ है उसमें आपको करना है पहले 3.5, फिर करना है 3 और फिर करना है 2.5। सही है? जब भी मंथ आए तो 0.5 कम होता है, बस पहले वाला याद रखो 6.5, और ड्यूरिंग 6 मंथ का 3.5, और क्वार्टरली में 1.5 कम करना है 7.5 के हिसाब से। ये आपका था क्या नाम है ड्राइंग का, वो जो मैंने आपको बताया कि मंथली है, क्वार्टरली है या ड्यूरिंग 6 मंथ है। ड्राइंग आपको दे रखी होगी, रेट आपको बता रखा होगा, एवरेज पीरियड आपको अपॉन 12 करके निकल जाएगा। ठीक है? अच्छा, यहां तक क्लियर है? कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि भैया ये एवरेज पीरियड आया कहां से, तो मैं आपका एक का एवरेज पीरियड निकाल के दिखा देता हूं। देखो, आपने पहली ड्राइंग करी मंथ के बिगिनिंग में, मंथ के बिगिनिंग होगा स्टार्ट 1 अप्रैल से, क्योंकि अप्रैल के पहली डेट पे आपने निकाली होगी, है ना। और लास्ट ड्राइंग, एक फॉर्मूला है आपका एवरेज पीरियड निकालने का, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो मंथ्स लेफ्ट हुए हैं आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस ये तो पहली चीज है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस में आएगा मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है? यानी मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अपॉन में करना है 2। सही है? अपॉन में कितना करना है 2। अब जब मैं आपको रफ में निकाल के दिखा देता हूं, मंथ का बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल के बाद महीने बचते हैं 12, महीने बचते हैं 12। और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? लास्ट ड्राइंग हुई होगी आपकी 1 मार्च को, मतलब उसके बाद महीना बचा होगा फाइनेंशियल ईयर में 1, अपॉन कर दो 2, तो 6.5 आ गया। तो ऐसे ये निकला है कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अपॉन में 2 करना है। वैसे तो खैर आपसे कोई नहीं पूछ रहा है एवरेज पीरियड, लेकिन आपको तो रूल याद रखना कि मंथली के बिगिनिंग में 6.5, मिड में 6, एंड में 5.5, क्वार्टरली में 7.5, 6, 4.5, ड्यूरिंग 6 मंथ में 3.5, 3 और 2.5 आएगा। ठीक है? इस हिसाब से आपको याद रखना है। और फॉर्मूला है आपका ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ठीक है? अब एक जरा क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको ज्यादा टर्म्स क्लियर होंगी। फिर अगली क्लास में बुक के क्वेश्चन, मतलब शाम को ही, नेक्स्ट वीडियो तो शाम को बनेगी, उसमें बुक के क्वेश्चन भी करा दूंगा। देखो, अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकाल रहे हैं। देखो क्या होगा कि ऐसे ले लो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, क्वेश्चन है ये, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए और बी जो है वो पार्टनर्स हैं इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे लिखा हुआ है कि दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2, यानी वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 3:2 में। लिखा हुआ है कि एज ड्राइंग इज 2000 पर क्वार्टर, 2000 पर क्वार्टर, यानी कि 2000 पर क्वार्टर निकालता है इन द बिगिनिंग, यानी हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालता है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में आपको कैलकुलेट करना है। कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका है 6% पर एनम। 6% कितना है आपका? पर एनम। ठीक है? अब आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो होगा ड्राइंग, एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए देखो, ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में आप करोगे 12। ठीक है? अब बात सुनो कैसे करना है। ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 आपको करना है। ठीक है? अब देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, पहले उसकी ड्राइंग देखो। कह रहा है एक ही ड्राइंग है 2000 पर क्वार्टर, तो मतलब क्या 2000 क्वार्टर मतलब कितने से मल्टीप्लाई? 4 से। मैंने आपसे क्या कहा कि क्वार्टर में मल्टीप्लाई होगी 4 से, क्योंकि वो 4 बार पैसे ले गया है साल में, तो क्वार्टर में 4 लेना है। इनटू रेट अपॉन 100, रेट कितना है? 6% पर एनम, तो 6 अपॉन 100। ठीक है? एवरेज पीरियड अभी क्वार्टर के किस में लेकर गया है? वो क्वार्टर के बिगिनिंग में लेके गया है, तो क्वार्टर के बिगिनिंग में एवरेज पीरियड कितना है? 7.5, तो 7.5 अपॉन में आपको करना है 12। ठीक है?
अब आपको बस इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, इसका पॉइंट हटा दो, इसमें 0 लगा लो और काटा पीटी करके आपको इसको सॉल्व कर लेना बस। ठीक है, कंप्लीट योर सेल्फ है। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी मैंने आपको बताया। इसमें अभी क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और फिर एक प्रोडक्ट मेथड भी सीखेंगे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।